नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल सोमवार को बंद, 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी स्थगित। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और विभिन्न संगठनों द्वारा सोमवार को भारत बंद की घोषणा को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से झारखंड के सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं बंद को देखते हुए 9वीं और 11वीं की परीक्षा को भी स्थगित किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन स्कूलों को बंद किया गया है। रविवार होने की वजह से नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। वहीं राज्य के सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। जिलों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न संगठनों द्वारा आहूत बंद को देखते हुए स्कूलों में कक्षाएं स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग के निर्देश के बाद राजधानी के निजी स्कूलों में भी कक्षा स्थगित रखने की घोषणा की है। श्री शर्मा ने कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से ली जाने वाली 9वीं और 11वीं की परीक्षा को भी स्थगित किया गया है। सोमवार को होने वाली 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया के लिए तारीखों का ऐलान, एफआईआर हुई तो नहीं मिलेगा मौका। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच सेना ने साझा प्रेस वार्ता कर इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि यह योजना काफी विचार विमर्श करके लाई गई है। 2 साल से इस योजना पर चर्चा चल रही थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के जोश होश के बीच तालमेल बनाना है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है। सभी अग्निवीरों को आम जवानों की तरह फायदे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आज की तुलना में अग्निवीरों को ज्यादा अलाउंस और सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी युवा के खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं सेना ने तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। थल सेना ने कहा कि उसकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी, जबकि नौसेना की भर्ती प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। अग्निपथ स्कीम को वापस ले सरकार, मांडर प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में वोट की अपील, असदुद्दीन ओवैसी। रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं क्षेत्र की जनता से प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। बता दें कि प्रत्याशी देव कुमार धान पूर्व में भाजपा नेता थे, लेकिन इस उपचुनाव में भाजपा की ओर से टिकट नहीं देने पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं श्री धान कुछ दिन पूर्व एआईएमआई का भी दामन थामा था। आप सबको को बता दूं कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर श्री ओवैसी के पहुंचने पर जमकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आप सबको को बता दूं कि रविवार को रांची के चान्हो में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। ये कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने इस योजना को जल्द वापस लेने की मांग की। आप सबको को बता दूं कि चुनावी सभा के दौरान जमकर बारिश भी हुई। इसके बावजूद लोगों के डटे रहने पर एआईएमआईएम प्रमुख ने क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि इस तरह की एकजुटता आगामी 23 जून को वोटिंग के दिन भी दिखानी होगी। उन्होंने क्षेत्र की मतदाताओं से प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में वोट करने की अपील की। झारखंड में बढ़ रहे कोरोना के एक्टिव मरीज, एक दिन में 24 नए मामले सामने आए। झारखंड में धीमी गति से ही सही कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहाँ एक्टिव केस की संख्या हाल के दिनों में लगातार बढ़ रही है। आप सबको बता दो कि 2 दिन पूर्व शनिवार को राज्य में कोरोना के 24 नए मामले मिले। इससे एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 94 हो गई। शनिवार को मिले नए मामलों में रांची के 15, देवघर तथा पूर्वी सिंहभूम के 3 तथा बोकारो, गढ़वा और लातेहार के 1 मामले शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीज तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी मरीज नहीं है जो गंभीर है। शनिवार को विभिन्न जिलों में 12 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान एक्टिव केस की बात करें तो रांची में सबसे अधिक 54, देवघर में 12, पूर्वी सिंहभूम में 1, बोकारो में 4, लातेहार में 3, जामताड़ा, कोडरमा और पलामू में 2 तथा गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा और सिमडेगा में 1 एक्टिव केस शामिल हैं। गिरिडीह में यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल।
पंचबा थाना इलाके के राजपुर के पास यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गया, जहां गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद और रांची भी रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था। बताया गया कि सतगावा के बोसीडी से गिरिडीह आ रही विभा बस अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो के पलटने से आधा दर्जन सवार जख्मी, चालक हुआ फरार। गोड्डा के बुआरीजोर घोरीचक मुख्य मार्ग स्थित बिशनपुर गांव में ऑटो के पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायल लोगों को स्थानीय के सहयोग से 108 एम्बुलेंस की मदद से बुआरीजोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर बीएन चौधरी ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। घायल व्यक्तियों में बोरियो थाना क्षेत्र के बड़ा तेलो गाँव निवासी 48 वर्षीय गुड्डू तुरी, बगमंडी गाँव निवासी मारांगमय मुर्मू, मारांगमय हंसदा, मरियम हंसदा और तलझारी निवासी बबलू मरांडी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार के कारण ऑटो अनियंत्रित होकर पलटी। लोग ऑटो में सवार होकर बगमंडी गांव से राजा बिठा थाना क्षेत्र स्थित अमड़ा गांव तिलक में जा रहे थे। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि गुड्डू तुरी के बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया गया है। सौर ऊर्जा से जगमग होंगे राज्य के एयरपोर्ट। देवघर में बन रहा है 600 केवी का सोलर पावर प्लांट। जेरेडा द्वारा राज्य में स्थित सभी एयरपोर्ट में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अब तक दुमका और धनबाद में 600 केवी का सोलर पावर प्लांट तैयार हो चुका है। वहीं देवघर एयरपोर्ट में यह निर्माणाधीन है। जेरेडा द्वारा 25 जून तक पावर प्लांट तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वजह यह है कि 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बताया गया कि इन एयरपोर्ट में पावर प्लांट चालू होने से एयरपोर्ट के जरूरत के अनुरूप बिजली मिल जाएगी। झारखंड में बालू की किल्लत, गुमला से रांची नहीं जा रहा है बालू, घर बनाने का काम रुका। झारखंड के गुमला में बालू की किल्लत है। इसका सीधा असर ऊंची इमारत, घर और अन्य कार्यों में पड़ रहा है। गुमला के अलावा रांची भी बालू की किल्लत से जूझ रहा है, क्योंकि गुमला के बालू से ही रांची में निजी से लेकर सरकारी भवन तक का निर्माण होता है, परंतु ठेकेदारों द्वारा किसी प्रकार की बालू की व्यवस्था कर सरकारी भवन बनाए जा रहे हैं। इस कारण निजी मकान नहीं बन पा रहा है, क्योंकि निजी कार्यों के लिए बालू नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, परंतु 15 दिन से अधिक होने के बावजूद भी लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा है। इससे घरों का निर्माण कार्य रुक गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण भी लरंगों से बालू उठाव करने नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण के अनुसार JSMDP द्वारा निर्धारित नदी घाट से बालू नहीं निकाला गया है। लरंगों में जो भी बालू है वह प्रतिबंधित क्षेत्र से निकालकर डंप किया गया है। प्रदीप दुबे ने कहा कि लरंगों घाट का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। जब तक फैसला नहीं हो जाता बालू उठाव करने नहीं दिया जाएगा। लोहरदगा की हिसरी पंचायत में वज्रपात से बच्ची की हुई मौत, गांव में पसरा सन्नाटा। किस्को प्रखंड के हिसरी पंचायत अंतर्गत बरवा टोली गांव में रविवार की दोपहर वज्रपात की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। इसकी पहचान बरवा टोली निवासी नारायण सिंह के 12 वर्षीय पुत्र प्रीति कुमारी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोपहर में बच्ची के माता पिता खेत में बिजड़ा डालने गए थे और बाद में बच्ची अपने छोटे भाई प्रिंस के साथ साइकिल पर जा रही थी। इसी दौरान घर से करीब 500 मीटर दूरी में वज्रपात की चपेट में आ गई, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई सुरक्षित है। मामले की जानकारी मिलते हैं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम पसर गया है। अगले सप्ताह आ सकता है झारखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद अब स्टूडेंट जैक, मैट्रिक और इंटर रिजल्ट को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जैक बोर्ड रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है। पहले रिजल्ट की डेट 15 जून बताई जा रही थी, लेकिन 15 जून को रिजल्ट जारी नहीं किया गया। जल्द ही बोर्ड द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट डेट की घोषणा कर दी जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और TV9 हिंदी पर अपने नतीजे देख पाएंगे। फंदे से लटका मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। गिरिडीह में पंचबा थाना इलाके के सुलुटिया नदी के समीप पेड़ पर एक व्यक्ति का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग शव को देखने के लिए मौके पर उमड़ गए। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पंचबा थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।